हेलो बच्चों, लेट्स दिस क्वेश्चंस। इफ ए वेक्टर इक्वल टू आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू माइनस के आई के प्लस जे के प्लस 4 के कैप एंड सी वेक्टर इक्वल टू 3 आई के माइनस 3 जे के माइनस 12 के कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बच्चों देखो, हम लोग को क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं की कंसेप्ट की बात करता हूँ। यहाँ इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट, जब दो वेक्टर के बीच में हम लोग एंगल जब फाइंड करते हैं बच्चों, तो उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड मैं बोलूँ जैसे कि पी वेक्टर है, एक है हमारे पास पी वेक्टर एंड एक है हमारे पास क्यू वेक्टर। इन दोनों के बीच में क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी वेक्टर मॉड ऑफ क्यू वेक्टर। यह फॉर्मूला होता है बच्चों, यह फॉर्मूला लगाएंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन हम यहाँ पर एट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हम लोग यहाँ करते हैं। ए वेक्टर क्या है, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप। ठीक है, प्लस बी वेक्टर क्या है हमारे पास, यहाँ से ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के आई के प्लस जे के प्लस के 4 के कैप प्लस 3 आई केप माइनस के 3 जे केप माइनस के 12 के कैप। ठीक है, इन तीनों को हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर। इन तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे यहाँ, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास आएगा यहाँ से 3 आई केप और माइनस के आई केप कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 आई केप बचेगा प्लस के 2 जे केप प्लस माइनस के 3 जे केप। और यहाँ पर क्या है, प्लस के 2 जे केप और प्लस के 1 जे केप माइनस के 3 जे केप, सॉरी प्लस के 3 जे केप हो गया, माइनस के 3 जे केप भी आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 जे केप। के केप की बात करते हैं, 3 के केप और यहाँ प्लस के 4 के केप माइनस के 12 के केप, तो माइनस के 5 के केप बचेगा। राइट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ से इन ये एक तो ये वेक्टर हो गया हमारे पास, तो इसका मैग्नीट्यूड भी मैं निकाल लेता हूँ। मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, यहाँ इसका वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 3 का स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 0 प्लस 25। ठीक है, 25 और ये कितना हो जाएगा, √34। ठीक, एक और चीज दी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया है हम लोग को, तो ये भी हम लोग को यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ए आई वेक्टर सॉरी आई केप जे केप के केप डिटरमाइन करते हैं हम लोग। तो इसके साथ क्या क्या है हमारे पास, 1 2 3, ये माइनस के 1 प्लस के 1 प्लस के 4। यहाँ देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 माइनस के 3 माइनस के जे के 4 प्लस 3 प्लस के केप 1 प्लस 2 5 आई केप माइनस के 7 जे केप प्लस के 3 के केप। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसका भी हम लोग को क्या करना है, मैग्नीट्यूड लेना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 25 प्लस 49 प्लस कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा हमारे पास √83। अब हम लोग को पास ये फॉर्मूला लगा देना है यहाँ से, कोस थीटा इक्वल टू, ठीक है यहाँ लिखता हूँ, फॉर्मूला लगा दो, कोस थीटा इक्वल टू पी। यहाँ देख तो पी वेक्टर मैंने क्या बोला, ये है हमारे पास। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्या है, ए क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय मोड, मोड इन दोनों का मोड, तो ए वेक्टर का मोड प्लस सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मोड, और मोड किसका,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। डॉट प्रोडक्ट कर लो इन दोनों का बच्चों। एक तो ये हमारे पास क्या आया है यहाँ से 3 i कैप माइनस 0 j कैप प्लस सॉरी माइनस के 5 k कैप। ठीक है, ये आया हमारे पास और इन दोनों क्रॉस किया हमने तो ये क्या आया हमारे पास 5 i कैप माइनस 7 j कैप प्लस के 3 k कैप। तो 5 कितना हो जाएगा ये 15 माइनस के 0 और ये माइनस के 15 अपॉन इसका मोड कितना है हमारे पास √34 √83। बच्चों 0 अपॉन ये क्या हो गया 34 रूट और √83 मीन्स ये तो क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल निकालेंगे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 0 इट मीन्स 90 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या होगा एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।